हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अगस्त से लेकर दिसंबर तक के हमारे पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे। उसके लिए आप देख सकते हैं मैंने ये CAPF 2023 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर पेपर 2, ठीक है। मैंने वीडियोस बहुत डाली थी, मैंने स्ट्रेटेजी भी डाल दी है, टाइम टेबल भी डाल दिया है जो अपन 1 फ़रवरी से 1 अगस्त तक फॉलो करेंगे। सिलेबस जो बिगिनर है ना उनका भी कंप्लीट हो जाएगा 2 जून तक, ठीक है। और ये सिलेबस मैंने इसलिए पूरा कवर किया बिकॉज बिगिनर के लिए दिक्कत हो सकती थी अगर मैं खाली इंपॉर्टेंट लेता। तो जब अपन डे बाई डे पढ़ते जाएंगे ना तो मैं उसको हाईलाइट करता रहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। 2 जून के बाद हमारे पास 2 महीने बचे होंगे, उन 2 महीने में हमें सारा रिवीजन करना होगा जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं हाईलाइट कराता जाऊँगा। और दूसरी बात, पेपर 2 की तैयारी तो हमारी डे 1 से चल रही है ना, तो उसमें कुछ रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे करंट अफेयर मंथली आते जाएंगे हम उसमें ऐड करते जाएंगे और हमारा पेपर 2 पूरी तरह से तैयार हो चुका होगा। प्रॉब्लम आ रही है पेपर 1 में। पेपर 1 के लिए हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं 0 to 100 तक का। उसके बाद उसमें इंपॉर्टेंट फिर 2 महीने तक अपन बोल रहे हैं। फिलहाल वीडियो शुरू करते हैं, इसके बाद और भी वीडियोस में डालता रहूँगा। तो बहुत अच्छा तुम रिस्पॉन्स दे रहे हो, थैंक यू सो मच। वायदा भाई ये टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं। इसमें क्या है कि जब हम पेपर 2 में ऐसे पढ़ेंगे ना पिछले पास्ट ईयर्स के, तो उसमें कुछ डाटा है, मतलब जो क्वेश्चन है वो किसी न किसी पिलर पे आए हुए हैं, मैंने फोकस किया है। जैसे कि एक सोशल सेक्टर ले लो, डिफेंस ले लो, एनवायरनमेंट ले लो, टेक्नोलॉजी ले लो, पॉलिटी ले लो। अब इनके अंदर भी ना सेपरेट पिलर्स बनाए गए हैं। जैसे कि सोशल सेक्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो अनएम्प्लॉयमेंट या मार्जिनल इशू या इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, ये सभी टॉपिक आ रहे हैं। जैसे वुमेंस का मानो एजुकेशन को लेके हो गया, वर्क को लेके हो गया कि वर्क फ्रॉम होम चल गया, या फिर जो वर्क के चक्कर में जो माइग्रेंट जाते हैं दूसरे स्टेट्स में, वहाँ जाके पॉपुलेशन क्रिएट कर रहे हैं, या फिर इस तरह से एक ही तरफ डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये सब इश्यूज आते हैं। तो ये हमें पढ़ने होते हैं करंट अफेयर के थ्रू, ठीक है। एक करंट अफेयर किस चीज़ का है, मान लो AI इन एजुकेशन आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, तो ये 2 क्वेश्चन सोल्व कर रहा है हमारे। एक तो AI का, दूसरा एजुकेशन का। क्वेश्चन आ जाए अगर एजुकेशन का, हाउ टू इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, देन वी कैन राइट AI। हम वहाँ पे ऐड करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। AI का क्वेश्चन आ जाए कि AI का यूज कहाँ कहाँ किस किस वर्क फील्ड में हो सकता है इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे हम एजुकेशन ऐड कर सकते हैं। वैसे तो मेडिकल, डिफेंस हर जगह हो सकता है, बट हम एजुकेशन को वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये एक पार्टिकुलर करंट अफेयर हमारा 2 क्वेश्चन का काम करेगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे चिल्ड्रन को लेके हो गए, चिल्ड्रन को लेबर बनाया गया या फिर कहीं और भेजा जाता है, ट्रैफिकिंग की जाती है, बहुत चीज़ें हैं। या फिर जो ट्रेन में इशू चल रहे हैं, जो जनरल इशू चलते हैं, जैसे कि डिस्टर्बेंसेज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दंगे फसाद होते हैं, इस चीज़ को लेके हो गए, ठीक है। एग्रीकल्चर को लेके हो गए, कुछ बिल्स को लेके हो जाते थे, या फिर एग्रीकल्चर सिस्टम को कैसे इंप्रूव करें, कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, या फिर अर्बन एग्रीकल्चर एक करंट अफेयर आया था। तो हम एक तरह से इसको भी कई जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो पार्टिकुलर टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आए ना आए, पर उसके अराउंड जरूर आता है। अगर AI इन एजुकेशन है तो उसके अराउंड आएगा कि डिजिटली कैसे इंडिया बढ़ रहा है, वहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो मतलब इनको टॉपिक को पढ़ के हम अपना पेपर 2 बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट जिसे बोलते हैं। इसके अलावा जो करंट अफेयर और भी मैगजीन्स में होते हैं, हम उनको लेके के भी कुछ ना कुछ ज़रूर बेनिफिट होगा। देखो पढ़ाई तो कुछ भी कर लो, कोई भी टॉपिक पढ़ लो, यूज़ ही आएगा, बट ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफेंस को लेके हो गए, ये 2nd नंबर पे इशू रिलेटेड टू सिक्योरिटी। जैसे कि सिक्योरिटी होती है हमारे बॉर्डर एरियाज़ की हो गई, या इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो गए, या आजकल एक टॉपिक आ रहा है अभी हाइब्रिड टेररिज्म, ये क्या होता है। तो अगर हम हाइब्रिड टेररिज्म को पढ़ेंगे तो न्यू वर्ड है। जैसे कि जो लोग इंटरनली टेररिज्म फैलाते हैं, जैसे कोई दुकान वाला हो गया, चुपचाप से उसने टेररिज्म सामान खरीदा, दुकान चला रहा है अच्छी खासी परचूने की, सामान खरीदा, उसने हथियार रखे अपने यहाँ, चुपचाप किसी और को दे दिए, तो ये भी टेररिज्म कर रहा है ना। भले ही पुलिस की निगाह में ना आता हो। तो हम एक तरह से अगर ये आता है हाइब्रिड टेररिज्म, तो हम इसको किस तरह से 3-4 ऐसे में लिख सकते हैं, सच एज हाउ टू इम्प्रूव पुलिस सिस्टम, हाउ टू इम्प्रूव अवर सिक्योरिटी सिस्टम, कि इशू में लिख देंगे कि ये भी इशू हो रहा है, कि टेररिज्म का इशू है तो ये इशू लिख देंगे कि ये इशू हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हम करंट अफेयर ऐड कर सकते हैं। डिफेंस पावर को लेके हो गया एक टॉपिक, जैसे कि कोई अगर जैसे हम राफेल डील हुई थी, या कोई भी अगर टेक्नोलॉजी या डिफेंस में हमारे कुछ हुआ है, जैसे कि इंडियनाइजेशन चल रहा है डिफेंस का, तो वहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चन, ये जो रिसेंट के हमारे INS विक्रमादित्य, विक्रांत, ये सब जो न्यू अपने प्रोजेक्ट हैं इनको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इशूज में हम लिख सकते हैं क्या क्या इशूज चल रहे हैं हमारे अंदर। कुछ वर्क प्रोफाइल के अंदर चल रहे हैं, कुछ सेपरेट एरियाज़ में चल रहे हैं, कुछ पब्लिकली चल रहे हैं, कुछ इंटरनेशनल चल रहे हैं। तो जो करंट अफेयर हमारे इन चीज़ों से होंगे हम उसमें ये लिख देंगे।
फिर सॉल्यूशन क्या लें, जैसे कि डिफेंस को लेके अगर हमारे पास राफेल आया है या उस दूसरी कंट्री के पास कुछ और है तो क्या सॉल्यूशन लें, या फिर कुछ ऐसा कभी कभी टॉपिक आता है तो हमारा ये जो वेपन है ये इस तरह से कवर कर लेगा इस एरिया को, तो उसमें हमें क्या करना होगा, उसकी वीकनेस बतानी होगी, उसकी स्ट्रेंथ बतानी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, नीचे आता है एनवायरमेंट का 22 में भी क्वेश्चन आया था, एंडेंजर्ड स्पीसीज वाला। ठीक है, तो एनवायरमेंट से मोस्टली ये आता है कि करंट में क्या इशू चल रहे हैं। ठीक है, या क्लाइमेट चेंज को लेके आ सकता है, न्यू अचीवमेंट्स जो एनवायरमेंट में, जैसे सोलर एनर्जी हो गया ये हमने करे तो इसको लेके आ सकता है, या इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके आ सकता है। अब ईवी के हम क्वेश्चन कितनी जगह लिख सकते हैं कि ईवी के क्वेश्चन आए हैं तो हम कहाँ कहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि ईवी का डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में, क्या क्या अचीवमेंट कर रहा है, या फिर अल्टरनेटिव टू ईवी, इस तरह से जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन आया था, तो बहुत जगह हम यूज कर सकते हैं। आईआर को लेके आ सकता है, ईवी का कुछ एग्रीमेंट वगैरह कुछ हुआ हो तो। टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी के इशूज़ जो आजकल चल रहे हैं, डिजिटल साइबर सिक्योरिटी, जितने भी डिजिटली ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं या फिर डाटा लीकेज के इशूज़ आ रहे हैं वो हो गए, या जो अचीवमेंट, जैसे कि अभी कल परसों मैंने पढ़ा था कि एक नया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है कुछ स्टूडेंट्स ने, तो वो हो गया। कुछ ऐसी चीज़ें हम लिख सकते हैं जो हमारा आंसर इंप्रूव करेगा। पॉलिटिके हो गए, इशूज हो गए पॉलिटिके, जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, जैसे फ्री वाइज हो गया। ठीक है, समझते हो ना फ्री वाइज, जो जैसे कोई पार्टी आपको गरीबी दिखा के पैसा बांटे या कंबल बांट रही है, आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी, आम आदमी पार्टी करती है, तो अपना फंड जो टैक्स पेयर है उनका पैसा हम इस तरह से फ्री में बांटें विन द इलेक्शन और कह दें कि ये पुअर सेक्शन है, तो ये फ्री वाइज पे हो गया। ये ट्रेंड में जो न्यूज़ चल रही हो आजकल पॉलिटिकली कि भाई ये ट्रेंड चल रहा है इस वजह से और ये दिक्कत आ रही है पॉलिटिकली। ठीक है, पार्टीज़ के अंदर जैसे इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी चल रहा है, इलेक्शन कमीशन पुश कर रहा है कि इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी हो, कि मतलब पार्टी के अंदर क्या हो रहा है कि मैं अगर मुख्यमंत्री हूँ, मैंने पार्टी बनाई तो मेरा लड़का ही होम मिनिस्टर बनना है, मेरा लड़का ही सब कुछ कर रहा है, मेरा पूरा खानदान बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, जो पार्टी में हकदार है उसको बनाना चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेसी आनी चाहिए, इंडियन डेमोक्रेसी में इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम्स, व्यूज़, या पब्लिकली क्या व्यूज़ होते हैं, जैसे कोई पॉलिसी आई, कोई अमेंडमेंट आया तो उस पर क्या व्यूज़ होंगे तुम्हारे, या कुछ भी आ सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट की स्कीम्स होंगी उस पर क्या व्यूज़ हैं तुम्हारे, या पब्लिक क्या सोचेगी, या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है। कभी कभी कोई एक्ट या पॉलिसी आई कि ये इस प्रॉब्लम को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है, ये सोल्व हो जाएगी, तो हमें वहाँ वीकनेस बतानी होगी। ठीक है, तो मैंने ये आपको बता दिया है कि किस तरह से अपन देख सकते हैं। ठीक, ये बता दिए मैंने आपको पिलर्स, कौन कौन से पिलर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब मैं पार्टिकुलरली मंथली मैं मैगजीन फॉलो करता हूँ विजन आईएएस की, आप कोई भी कर सकते हैं, इनसाइट ऑफ इंडिया, आईएएस बाबा, या फिर आप मैं शून्य आईएएस की पेपर 1 के लिए करता हूँ, आप भी कर सकते हैं उसके 2 के लिए, या कोई भी मैगजीन जो आप हो जहाँ से लार्ज एरिया ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो जाए वो मैगजीन आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जब अगस्त की मैगजीन की तरफ जा रहे हैं तो सबसे ये देख सकते हैं आप 7 टॉपिक हैं इसके अंदर। ये नंबर आप हटा देना, नंबर आप अपने नोट में मत लिखना। एक्चुअली क्या होता है, नंबर से कुछ ऐड कराना होता है तो फिर वो नंबर में डिस्टर्बेंसेज होती है, तो नंबर आप मत लिखिए, लिख दिए थे मैंने। तो जैसे कि पहला मैंने लिखा है सोशल मीडिया से और भी बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। सोशल मीडिया फ्रॉड चल रहा है, सोशल मीडिया पे कैसे रेगुलेशन किया जाए, तो ये सेंसरशिप एंड रेगुलेशन है। सेंसरशिप क्या होता है कि प्रोविजन, एक ऑफिशियली प्रोविजन ऑन इस पार्टिकुलर टॉपिक या पार्टिकुलर वर्क, पार्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो ये ट्विटर की एक रिपोर्ट आई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतने प्रोविजन लगाए हैं ट्विटर्स की पोस्ट्स पे, यूट्यूब की वीडियोस पे, गूगल सर्चेस पे। कॉमन सिक्योरिटी हो गया, कॉमन सिक्योरिटी कैसे करें कि वार ही हर चीज़ का एक सोल्यूशन नहीं हो सकता है, कॉमन सिक्योरिटी होनी चाहिए। कोई भी देश किसी दूसरे देश के बिना सुरक्षित नहीं है, तो एक कॉमन सिक्योरिटी होनी चाहिए कि भाई कुछ भी हो, कोई भी डिस्टर्बेंस हो, कोई भी झगड़ा हो किसी बात का, कि सिविलियंस की जान ना जाए, सिविलियंस को दिक्कत ना हो। वॉर की जगह हम कोई ऐसा मेथड यूज करें, कोई फाइनेंशियली फाइन लगाएं या कुछ करें कि वॉर स्टॉप हो जाए, बिकॉज यूक्रेन रशिया बार का ये इम्पैक्ट के लिए क्वेश्चन है। मैनुअल स्कैवेंजिंग हो गया, राइट टू हेल्थ हो गया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो गया, ये सारे मैंने बता दिए पहली वीडियोस में। इस बार मैं लगातार बता रहा हूँ सारे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी। उसमें बहुत कमी आ रही थी कि लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो हम पहुँच नहीं पा रहे टेलीग्राम चैनल तक, तो मैं बता देता हूँ @preparation time UPSC ये टेलीग्राम है, और प्रिपरेशन -time- ये इंस्टाग्राम है। ठीक है, तो आप वहाँ भी मैसेज करते हैं, वहाँ भी कर सकते हैं। बाकी तो मैं सारी कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं सबका। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 1 बाय 1 आपको बता देता हूँ, पढ़ के आप इसको रीड कर लेना। ये मैंने मंथ लिखे हैं इधर। ठीक है,
ये टॉपिक लिखे हैं, आप बिजनेस की मैगजीन खोलना, वहाँ से आप रीड कर सकते हैं, या ये पार्टिकुलर टॉपिक आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या यूट्यूब वीडियोज़ में देख सकते हैं। किस तरह से आपको सहूलियत मिले उस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रीजनल जैसे कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कोस्टल रीजन कंजर्वेशन, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, डिजास्टर का आ गया है, ठीक है। इसको एनवायरमेंट भी लिख सकते हैं, सोशल इशू में भी लिख सकते हैं, बहुत जगह लिख सकते हैं। इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी जो मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। मेकिंग इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब, टोकनाइजेशन जैसे कि साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है कि जहाँ कार्ड की डिटेल डालते हैं, कार्ड सेव होता है, उसकी जगह टोकन जनरेट हो जाया करेगा। वुमन इन स्टेम, ये भी पढ़ लेना। ये 4 फील्ड है एजुकेशन के जहाँ पे वुमन का प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए स्टेप लिए जा रहे हैं। फाउंडेशनल लर्निंग, एआई इन एजुकेशन मैंने आपको बताया था। डी नोटिफाइड ट्राइब्स, आईएनएस विक्रांत, क्लाइमेट चेंज एंड वुमन, एयर पोल्यूशन पॉलिसी, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज वर्क कल्चर, ठीक है। ये सोशल इशू हो गया, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन एनवायरमेंट हो गया, एयर पॉलिसी एनवायरमेंट इशू हो गया। डिजिटलाइजेशन, डिजिटल क्वेश्चन हो गया। डिजिटल करेंसी फॉर सेंट्रल बैंक, ये डिजिटल क्वेश्चन हो गया। वन नेशन वन फर्टिलाइजर हो गया। यूज ऑफ स्पेस फॉर डिफेंस हो गया। रोल ऑफ कम्युनिटी इन बॉर्डर मैनेजमेंट, अर्बन फ्लूडिंग, प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेज, जेंडर पे, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया, ईवीएस कोटा, यूसीसी, जियो पॉलिटिक्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, इंडियन डियास्पोरा इन यूके, क्रेडिट रेटिंग, टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, क्राउड मैनेजमेंट, मीथेन एमिशन, CCUS, ग्लेशियर एंड क्लाइमेट चेंज, अर्बन एग्रीकल्चर, इंडियन नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, रिपोर्ट्स ऑन स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया USA चाइना ट्राइंगल, सॉफ्ट पावर, NPA, डिजिटल लर्निंग, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, आंगनबाड़ी सिस्टम, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, स्पेस सस्टेनेबिलिटी, स्मगलिंग एंड काउंटरिंग, लॉन ऑफ टेररिज्म, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, अडॉप्शन ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया, करप्शन एंड सिविल सर्विस इन इंडिया, ठीक है। ये वो टॉपिक हैं जो आपको दिसंबर तक के पेपर 2 के ऐसे कराते हैं कंप्लीट। अब जब हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे, इनमें से ही मैं फाइंड करूँगा कौन से रिपोर्ट में आ सकते हैं, कौन से उसमें आ सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स राइटिंग में, कौन से हिस्से में, ठीक है। बट आपको रीड तो सारे करने पड़ेंगे, तो आप रीड कर लीजिए पहले। दूसरा मैं बता रहा हूँ, 1 फरवरी तक अभी यहाँ पे हूँ मैं, ठीक है। 1 फरवरी से अपन शुरू करने वाले प्रिपरेशन, तो तब तक आपके पास 6 दिन है, 5-6 दिन 7 दिन है, तो आप कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करते रहें, कोई अच्छी चीज़ ऐसी फाइंड कर लें, या जो हम 20 दिन में पॉलिटी ख़त्म करने वाले हैं उसको एक तरह से रिव्यू कर लें किताब को। अपना जितना भी मटेरियल वो ले आए खरीद के, और जिनके पास बुक है अच्छी बात है, नहीं है तो ले आए, और नहीं लानी तो PDF वगैरह कहीं से ले लें, ठीक है। पढ़नी तो पड़ेगी आपको, लानी तो पड़ेगी, वरना कैसे करोगे, दिक्कत हो जाएगी थोड़ी, क्योंकि 8 से 10 घंटे पढ़ोगे उसमें, फिर आपको मैनेजमेंट भी बुक्स का उसी दिन करोगे तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी, ठीक है। तो तैयार रहें पढ़ने के लिए, और इस बार अच्छे से एग्ज़ाम निकलेगा, भगवान ने चाहा तो, फिक्र वाली कोई बात नहीं है। बस मोटिवेटेड रहें, किसी और चीज़ में ध्यान ना जाए आपका। दिन एक भी छुट्टी नहीं मारना जब तक कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे हूँ 5-6 दिन, तो यही नोट्स वगैरह बना रहा हूँ और करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ। कल मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स बनाए थे 11 बुक के, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। मैं हड़प्पा कल्चर के नोट्स बना रहा हूँ, जितने हड़प्पा कल्चर के क्वेश्चन है अभी तक उसमें से आए हुए सारे के सारे सोल्व हुए हैं, उसके बाहर कोई क्वेश्चन ना ही अभी तक आया है, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले पेपर में भी मेरे नोट से कोई बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसका डाटा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इधर सारे क्वेश्चन और इधर ये मैं बुक पे बनाता हूँ नोट्स, तो इसके पेजेस में यहाँ पे लगा दूंगा स्क्रीन पे, आप और हाईलाइट भी कर दूंगा। ये देखो, ये मैंने लिख लिया, ये मैंने लिख लिया, ये इस पेजेस से लिखा है NCERT के, ये इस पेजेस से लिखा है, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे और पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय भारत।